हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट टाइम ज्योमेट्रिकल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट देखा था, तो इस बार हम देखेंगे जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो वी स्टार्ट जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। इसमें हमारा जो फर्स्ट टाइप है कॉलमनर जॉइंट, very commonly observed in volcanic igneous rocks in गुजरात में पावागढ़ नाम का एक हिल है, उधर हमको बेसाल्ट रॉक मिलते हैं जो इग्नियस रॉक है, ये तो पता ही होगा। सो वेरी कॉमनली दिस टाइप ऑफ जॉइंट आर ऑब्जर्व इन इग्नियस volcanic rocks like a basalt. Okay, they are formed in a basalt and sometime also in sandstone. कभी कभी कच्छ के एरिया है जो कच्छ का गुजरात में, वहाँ पे भी सैंडस्टोन में भी कभी कभी हमको कॉलमनर जॉइंट दिखते हैं, बट इट इज़ वेरी रेयर. बट इन वॉल्केनिक इग्नियस रॉक it is show commonly, right? A structure that form in rock like basalt that consist of columnar like separation and hexagonal shape called columnar joint. अभी ये स्ट्रक्चर दिखता कैसा है, राइट? तो इसमें हमें कॉलम टाइप स्ट्रक्चर दिखेगा और उसका जो शेप होगा वो हेक्सागोनल होगा, राइट? तो उसे हम कॉलमनर जॉइंट कहेंगे. When the lava erupt on the surface and contact with the atmosphere, it cool very fast and form column like structure. जब लावा आता है सरफेस के ऊपर तो क्या होता है, उसका कांटेक्ट एटमॉस्फेयर से होता है, वातावरण के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है, इट्स कूल वेरी फास्ट, क्योंकि वो जहाँ से निकलता है वो टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में आता है, तो इसी वजह से लावा कूल होकर मैग्मा बनता है और उसके बाद बेसाल्ट जैसे इग्नियस रॉक्स बनते हैं और जिसमें हमें कॉलमनर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुए दिखते हैं, राइट? विच इज़ नॉन एज कॉलमनर जॉइंट. ड्यू टू कूलिंग क्रैक्स आर डेवलप्ड, देयरफॉर हेक्सागोनल शेप आर डेवलप्ड. अभी हेक्सागोनल शेप पहले से बन के तो फॉर्म नहीं होगा ना, वहाँ पे क्या होता है, कूलिंग होती है, और जब कूलिंग होती है तो उसकी वजह से क्रैक्स आने लगते हैं और उस क्रैक्स की वजह से हमें हेक्सागोनल शेप दिखने को मिलता है. When different type of maximum joints are formed together in one particular area and we can't say which joint are formed first and which is last, right? So then we use chronology. कभी कभी क्या होता है कि एक ही एरिया में बहुत सारे joints फॉर्म हो जाते हैं, तो हमें ये डिटरमाइन करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है कि कौन सा जॉइंट पहले फॉर्म हुआ कौन सा लास्ट में. तो उसे डिटरमाइन करने के लिए हमें क्रोनोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, जिस मदद से ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, राइट, थोड़ी. सो दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ कॉलमनर जॉइंट. ऊपर आपको हेक्सागोनल शेप दिख रहा है और नीचे आपको कॉलम जैसी लाइन दिख रही है, राइट, कॉलम दिख रही है. नाउ एंड द सेकेंड टाइम दिस शीट जॉइंट्स, राइट. दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स कॉमनली ऑब्जर्व इन ग्रेनाइट. ये हमें ग्रेनाइट में देखने को मिलेगा और जो कॉलमनर जॉइंट थे वो हमें बेसाल्ट में देखने को मिलते थे. सो दिस जॉइंट आर कॉमनली ऑब्जर्व इन ग्रेनाइट. दिस जॉइंट रन इनटू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड दे फॉर्म टेंशनल क्रैक ड्यूरिंग कूलिंग. जब ये रॉक फॉर्म होते हैं, कूलिंग होता है जब, तो क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रन करते हैं जिसकी वजह से टेंशनल क्रैक डेवलप होते हैं. दिस जॉइंट्स आर पैरेलल टू दी टोपोग्राफिक सरफेस. जो टोपोग्राफिक सरफेस होती है उसके पैरेलल होते हैं ये जॉइंट्स. मोर क्लोज टुगेदर इन ग्राउंड सरफेस एंड शो पाइलिंग ऑफ लेयर. एग्जाम्पल लेयर ऑफ ऑनियन. जब ये जॉइंट्स बहुत क्लोज होते हैं ग्राउंड सरफेस पे तो वो ऐसे दिखते हैं जैसे पाइलिंग ऑफ लेयर. जैसे ऑनियन के हम लेयर निकालते हैं ना, तो ऑनियन के लेयर निकालते में कैसे हम पाइलिंग करते हैं, खोलना पड़ता है, तो ऐसा हमको स्ट्रक्चर दिखता है. Along a joint smooth surface of rock found called exfoliation. जब हम पाइल अप करेंगे, ठीक है, तो अंदर से एक ऐसी रॉक की सरफेस दिखेगी जो बहुत स्मूथ होगी, तो उस सरफेस को हम कहते हैं एक्सफोलिएशन. एक्सफोलिएशन मीन्स रिमूव द फोलिएशन. एक्सफोलिएशन ऑब्जर्व इन ग्रेनाइट. दिस जॉइंट ऑल्सो नॉन एज म्यूरल जॉइंट्स. तो हम शीट जॉइंट्स को म्यूरल जॉइंट्स भी कह सकते हैं और ये एक्सफोलिएशन हमें ज़्यादातर ग्रेनाइट जैसे रॉक में देखने को मिलेगा. अपीयर लाइक अ सेडिमेंट्री टेरेन शीट जॉइंट.
It's a sheet like structure, right? Now geometrical classification. ज्योमेट्रिकल क्लासिफिकेशन में हमें फर्स्ट टाइप जो देखना है वो है फिदर और पीनट जॉइंट. So what is feather or peanut joint? These are extension joint which are formed close to a fault plane at an angle of 45. ये ऐसे joints हैं जिनमें हमें एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, राइट. और वो फॉर्म होते हैं क्लोज टू द फॉल्ट प्लेन. फॉल्ट प्लेन के क्लोज पास में मतलब फॉर्म होते हैं एट अ एंगल ऑफ 45. तो जब भी फॉल्ट के पास में 45 का एंगल फॉर्म हो रहा है और वो एक्सटेंशन जॉइंट है तो वो फिदर और पीनट जॉइंट कहलाएंगे. विद इन द हेल्प ऑफ दिस जॉइंट वी कैन फाइंड द सेंस ऑफ मूवमेंट कि कौन से डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये हमको आसानी से पता चल जाता है बाय फिदर और पीनट जॉइंट. The actual angle between the fault plane and joint is along the sense of movement. और ये जो sense of movement दिख रही है हमको, displacement की direction दिख रही है, it is actual angle है, वो एक angle है between the fault plane and joint, right? Mural joint. So मैंने बताया था कि mural joint को sheet joint भी कहते हैं, फिर भी हम repeat कर लेते हैं. It is a three individual set of joint which is appear three individual cubic block. 3 इंडिविजुअल सेट ऑफ जॉइंट होते हैं इनमें जो 3 इंडिविजुअल क्यूबिक ब्लॉक की जैसे दिखते हैं. इट इज़ टाइप ऑफ शीट जॉइंट, राइट. नाउ नेक्स्ट टाइप इज़ अ फ्रिंज जॉइंट. इसको हम एफ जॉइंट भी कह सकते हैं. सो फ्रिंज जॉइंट्स आर सिमिलर सेट ऑफ इकेलॉन. व्हाट इज अ इकेलॉन? Echelon is a parallel to each other but not continuous. Those joint which are parallel to each other but not continuous, those joint are fringe joint, right? So joint which develop at a low angle to the main joint plane. ये कैसे joint है? एक तो ये parallel है, ठीक है, लेकिन continuous नहीं है, इसलिए इसको Echelon type of joint भी कहते हैं. And they are developed at a low angle to the main joint plane. main joint plane के along low angle पे develop करेंगे. Next type is a hybrid joint. Hybrid joint show both component of extension and shear. ये दोनों component दिखाएंगे, extension भी और shear भी. extension और shear ये हमको पता है ना, राइट. extension में क्या होता है, अपोजिट साइड पे फोर्स लगता है और shear में सेम साइड टूवर्ड्स. Now last topic is analysis of joints. So ये joint का last topic है analysis of joint. For analysis of joint various method are used. The strike frequency of joint sometime represent by Rose diagram. अभी जब भी हमें एनालिसिस करना होता है जॉइंट्स का, उसकी बारे में हमें स्टडी करनी होती है तो हम वेरियस मेथड से स्टडी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी खास मेथड होती है जिससे हम एग्जैक्ट उसका एनालिसिस कर सकते हैं. So for the strike frequency of joint sometime represent by Rose diagram. तो उसमें से जो एक मेथड है वो है रोज डायग्राम. To prepare such diagram, the number of joint within a certain interval of orientation are calculated. जो joints फॉर्म होते हैं सेट्स में, उनके बीच में कुछ कुछ इंटरवल होता है, उस इंटरवल को हमें ओरिएंटेड करके काउंट करना होता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वी मेजर द स्ट्राइक ऑफ द 225 joints in a सब एरियाज. अभी एक इधर एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम 225 जॉइंट को एक एरिया में, सब एरिया में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, मेजर कर रहे हैं. आउट ऑफ 20 जॉइंट हैव अ स्ट्राइक रेंज 30 to 35, ठीक है. उसमें से जो 20 जॉइंट्स हैं उनकी रेंज क्या है, 30 to 35 की है. द परसेंटेज फॉर 8.9 फॉर जॉइंट विद द स्ट्राइक रेंज, तो उसका परसेंटेज कितना निकलेगा, 8.9 फॉर द जॉइंट विद इन द सरफेस रेंज. आफ्टर कैलकुलेटिंग द ईच 5 इंटरवल अ सुटेबल स्केल इज़ चूजन. फिर क्या करते हैं, आफ्टर कैलकुलेटिंग दैट हमें 5 के इंटरवल में सुटेबल स्केल चूज़ करनी है टू रिप्रेजेंट द परसेंटेज वैल्यू बाय लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल. सर्कल का जो रेडियस है उसके हिसाब से हमें 5 के इंटरवल लेके सुटेबल स्केल चूज़ करके रिप्रेजेंट करना है. ये रोज डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, राइट. ओके, सो यहाँ पे हमारा जॉइंट्स का टॉपिक ख़त्म होता है.
आई होप आपको जॉइंट्स का इंट्रोडक्शन से लेके जितने भी टाइप है, मैंने टाइप्स के सारे अलग अलग बनाए हैं टॉपिक, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। आगे ही ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस।